आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शनों का पहला दिन है और आज श्रद्धालु दर्शन करने गए हैं और आज विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है प्रभु श्री राम का। उनके मुकुट से लेकर के पैरों तक में विशेष प्रकार के आभूषण पहनाए गए हैं। उन्हीं में से मैं आपको बताऊं कि जो शीश पर मुकुट है और जिसे किरीट बोलते हैं वो पहनाया गया, उत्तर भारतीय परंपरा में स्वर्ण ये से बनाया गया है और माणिक पन्ना हीरों से इसको सजाया गया है। मुकुट के ठीक बीच में सूर्य भगवान अंकित हैं। मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। अगर इसके बाद कुंडलों की बात करें तो मुकुट या किरीट के अनुसार ही इसे भी डिजाइन किया गया है। भगवान के कानों में आभूषण पहनाए गए हैं और मयूर आकृतियां बनी हुई हैं। ये सोने, हीरे और माणिक और पन्ने से बनाए गए हैं। इसके अलावा कंठा यानी गले में जो माला पहनाई गई है वो अर्धचंद्राधिकार की है, अर्धचंद्राकार है, रत्नों से जड़ित है और पूरे गले में सुशोभित है। मंगल का विधान रचते हुए इसमें पुष्प लगाए गए हैं और मध्य में सूर्य देव बने हुए हैं। सोने से बना हुआ ये कंठ में पहनने वाला हार हीरे और माणिक और पन्ना से सजा हुआ है और कंठ के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई हैं। मणि धारण की गई है और एक बड़े माणिक और हीरो से अलंकरण से इसे सजाया गया है। शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु और उनके अवतार हृदय में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसीलिए हृदय में कौस्तुभ मणि पहनाई गई है। इसके अलावा पादिक की बात करें तो इसे नाभि के बीच में पहनाया गया है, जिसे देवता नाभि के ऊपर पहनते हैं और 5 लड़ियों वाला ये हार हीरा, पन्ना और पंच लड़ा है। इसके नीचे एक बड़ा सा अलंकृत पेंडेंट लगाया गया है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो उसके बाद वैजयंती और विजयमाल के बारे में आप जान लीजिए कि इसे भगवान को पहनाया जाने वाला है। ये तीसरा और सबसे लंबा सोने से बना हुआ जिसमें कहीं कहीं माणिक लगाए गए हैं और इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया गया है। वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसके अलावा 5 प्रकार के देवताओं को प्रिय पुष्पों की एक अलंकरण हार पहनाई गई है, जिसमें से कमल, चंपा, परिजात, कुंद और तुलसी हैं। इसके अलावा कमर में जो करधनी लगाई गई है वो कांची की है। भगवान के कमर में करधनी धारण कराई गई है, जिसे रत्न जड़ित बनाया गया है, जिसमें सोना लगा है और प्राकृतिक सुषमा का अंकन भी है। इसके अलावा हीरा, माणिक, मोतियां और पन्नों से इसे सजाया गया है। इसमें पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी घंटियों को भी लगाया गया है और इन घंटियों को मोती, माणिक और पन्ना से सजाया गया है। इसके अलावा हाथों में यानी कि भुजबंध जो है वो भी विशेष प्रकार के स्वर्ण और रत्नों से बनाया गया है और इसके अलावा जो कंगन है वो भी हाथों से रत्न जड़ित कंगन बनाए गए हैं। इसके अलावा मुद्रिका यानी जो अंगूठी पहनाई गई है उसके भी विशेष प्रकार की मुद्रिकाएं यानी तमाम तरह के रत्न लगाए गए हैं और ये लड़ियां लटक रही हैं। इसके अलावा बात करें तो पैरों में छड़ा और पैजनिया पहनाई गई है। पैजनिया विशेष प्रकार के सोने से बनी है। इसके अलावा बाएं हाथ में सोने का धनुष बना है और सोने का धनुष धारण कराया गया है, जो कि मोती, माणिक और पन्ने से लटकने वाली थोड़ी थोड़ी फुलझड़ियों टाइप की एक लड़ियां लगाई गई हैं। दाहिने हाथ में सोने के बाण धारण कराए गए हैं। इसके अलावा गले में रंग बिरंगे फूलों की माला और आकृतियों वाली वन मालाएं धारण कराई गई है, जिसका काम भी हाथों से ही किया गया है। और इसके अलावा जो ललाट पर, मस्तिष्क पर उनके पारंपरिक मंगल तिलक को हीरे और माणिक से सजाया गया है। इसके अलावा चरणों के ऊपर जो कमल सुसज्जित है उसके नीचे एक सोने की माला सजाई गई है। चूंकि 5 साल के बाल रूप में श्री राम लला विराजे हैं, इसीलिए पारंपरिक ढंग से उनके सम्मुख खोलने के लिए चांदी के बने हुए खिलौने रखे गए हैं। झुनझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट खिलौना रखे गए हैं और ऊपर यानी छत्र भी सोने का लगाया गया है। यानी प्रभु श्री राम के जो साज श्रृंगार है उसमें कोई कमी नहीं रखी गई है। इसमें समस्त भारत से और विदेशों से जो चंदा मिला हुआ है उसी से इसको विशेष रूप से बनवाया गया है। कुछ आभूषण यहीं अयोध्या में स्वर्णकारों से बनवाए गए हैं, जबकि कुछ जयपुर से बनकर आए हैं, जिससे मनमोहनी मूर्त प्रभु श्री राम की नजर आती है।
श्री राम तीर्थ क्षेत्र से कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया।